गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको विशिष्ट बालकों की पहचान बता रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको विशिष्ट बालकों की पहचान के अंतर्गत पिछड़े बालकों की पहचान बताई थी और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के बारे में बताया था कि उनके लिए किस किस तरह से 3 प्रकार के परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण किए जा सकते हैं। आज मैं आपको विशिष्ट बालकों की पहचान के अंतर्गत बाल अपराधियों की पहचान बता रही हूँ। बाल अपराध, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बालक समाज विरोधी कोई कार्य करता है जो समाज के कानूनों के खिलाफ होते हैं, वो कार्य अगर बालक करता है तो वह बाल अपराधी कहलाएगा। कि एक बच्चे के द्वारा किया गया वह अपराध जो एक वयस्क के द्वारा किए गए अपराध के बराबर होता है, वह बाल अपराध होता है। इसमें बालक गलत कार्य, जो कानून विरोधी कार्य है, वो करता है। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इन बाल अपराधियों की पहचान कैसे की जाए। तो बाल अपराधियों की पहचान के लिए भी उसकी विशेषताओं को जानना बहुत आवश्यक है। तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है कि जो बाल अपराधी होता है उसका व्यवहार सदा अर्जित या सीखा हुआ होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बालक जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता, जन्म से अच्छा पैदा नहीं होता। जो बाल अपराधी का व्यवहार है वह सदा अर्जित और सीखा हुआ होता है। जो भी वह बाल अपराध करता है वो सब उसके परिवार से, समाज से सीखा हुआ होता है, वह उससे अर्जित होता है, ना कि जन्मजात होता है। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से बाल अपराधी नहीं होता। बाल अपराधी असामान्य विद्यार्थी नहीं होता है, बल्कि उसकी कुछ इच्छाएं, आशाएं, आवश्यकताएं और भावनाएं दबकर रह जाती हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। बाल अपराधी क्या है कि वह सामान्य विद्यार्थी नहीं होता है, उसकी जो कुछ इच्छाएं होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी भावनाएं हैं, वो दबकर रह जाती है, जिन्हें हम सामान्य रूप से नहीं समझ पाते हैं और उसे बाल अपराध का नाम दे देते हैं। बाल अपराध प्राय चोरी करना, तंग करना, सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पे ये उग्र हो जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, स्कूल से दौड़ लगा देते हैं, बिना टीचर को बताए, बिना पेरेंट्स को बताए ये स्कूल से दौड़ लगा लेते हैं और गलत अपराधों में, गलत संगत में बैठ जाते हैं, जिससे ये चोरी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो ये सब क्या होगा, ऐसे बच्चे बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इन बाल अपराधियों की पहचान इन सभी विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। अब है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि परीक्षण। इनकी बुद्धि जो है वो सामान्य बालकों से बहुत अच्छी होती है। उपलब्धि परीक्षण, कक्षा में पूरे वर्ष भर की जो भी इनकी उपलब्धि होती है वो औसत से अधिक अच्छी होती है। अभिरुचि परीक्षण, इन तीनों परीक्षणों के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। अगली विशेषता ये है कि जो विद्यार्थी हैं ये आसानी से सीख जाते हैं। इनको अगर कोई बात सिखाई जाए तो ये बहुत जल्दी उसको सीख जाते हैं। इनमें चिंतन स्पष्ट होते हैं कि अगर इनको कोई विषय वस्तु पढ़ाई गई है तो किसी समस्या के प्रति चिंतित रहते हैं, उसे शीघ्र हल करने का प्रयास करते हैं। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। ये किसी भी कार्य में अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। ये नॉर्मल बच्चे की तरह किसी भी पाठ को याद करके रट नहीं लेते हैं, बल्कि उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रटा हुआ ज्ञान थोड़े दिन रहता है, लेकिन समझा हुआ ज्ञान अंत तक रहता है। इसलिए जो प्रतिभाशाली बालक हैं ये रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। कठिन कार्यों को भी ये आसानी से करने लगते हैं, कि इनके लिए कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो उसको भी ये आसानी से करने लगते हैं, उसे बहुत इजी समझते हैं। इनमें मौलिक चिंतन होता है। ये मूल रूप से चिंतन करते हैं, अपने चिंतन मनन से समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इन सभी विशेषताओं और परीक्षणों के आधार पर हम इन प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं।
कि प्रतिभाशाली बालक इस तरह से होते हैं। तो इन प्रतिभाशाली बालकों के लिए कक्षा में सहज ढंग से क्या होना चाहिए, इन विद्यार्थियों के लिए प्रतिभाशाली बालक की और क्या अर्थ है और क्या परिभाषाएं हैं, इनकी और क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम आपको कल अगली कक्षा में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।